पेट्रोल डीजल का इंसानी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होना शुरू हुआ है, लोग कीमत ही भूल गए हैं। हुकूमत भी बहुत सोच समझकर चालाकी से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करती है। जब 2022 में 5 रियासतों बिलखुसूस यूपी में असम्बली इलेक्शन होना था, तो तकरीबन पूरे इंतखाबात के दौरान हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। आखिरी इजाफा 4 नवंबर को हुआ था। इसके बाद जैसे ही पांचों रियासतों में इंतखाबात ख़त्म हुए, हुकूमत अपने पुराने धरे पर वापस आ गई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो उससे जुड़ी हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर अशियाई खुर्दोनोश, सब्ज़ी, फल वगैरह। इन तमाम चीज़ों की कीमतों में उछाल आ जाता है और लोगों की जेबों पर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। यूँ तो पेट्रोल डीजल की कीमतों से पूरा मुल्क परेशान है, लेकिन अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंबई की ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, हरदम भागती रहती है। मुंबई की अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत मुंबई में है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने मुंबई वासियों पर क्या असर डाला है, इसको जानने के लिए आज हमने मुंबई के कुछ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का मुआयना करके लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। आइए नाजरीन, देखते हैं क्या कहती है पब्लिक इस इजाफे के बारे में। आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। इलेक्शन की वजह से आवाम को लुभाने और वोट हासिल करने के लिए हुकूमत ने 4 महीने तक पेट्रोल और डीजल की कीमत को नहीं बढ़ाया था। 4 नवंबर 2020 को आखिरी मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए फ़ौरन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक से उछाल पैदा हो गया। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी राइटर ने ये बात पहले आगाह कर दिया था कि जिस तरीके जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे फ़ौरन ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ सकती है, और हुआ भी यही। अब यह है कि नाजरीन, पेट्रोल और डीज़ल एक ऐसा ईंधन है जिसकी कीमत में अगर इजाफा हो जाए तो हर इंसान की रोज़मर्रा की भागती दौड़ती ज़िंदगी पर असर पड़ता है और वो मुतासिर हो जाती है। ख़ास करके ऐसी अशिया जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती है, इनकी कीमतें भी बढ़ जाती है और इससे आवाम को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अच्छा, पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती हुई कीमत की एक वजह ये भी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा हो गया है। आलमी सतह पे भी देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे भी कीमत बढ़ चुकी है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़ाम तेल की कीमत $116 फ़ी बैरल हो चुकी है। तो देखते हैं नाज़रीन कि आम जिंदगी कैसे मुतासिर हुई है बढ़ती हुई कीमतों से, और पूछते हैं उनसे कुछ सवालात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश। तो रमेश जी, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है और हुकूमत से आप क्या सवाल करना चाहते हैं और उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत ही तो नुकसान हो रहा है, हमारे पास काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से पेट्रोल भरेंगे इतना पैसा लाके। अभी तो 110 रुपया था, अभी 114 रुपया कर दिया है। कहाँ से लाएंगे? काम धंधा रहेंगे तो भरेंगे ना पेट्रोल। इस तरह का लगता है कि गाड़ी घर पे ही छोड़ के पैर से घुमा लकड़ी लेके आए। पहले कितना फ़र्क पड़ा था, मतलब आप पहले कितना खर्च करते थे पेट्रोल पे और अभी कितना डाला? अरे पहला तो बहुत ही कम था, अभी तो ज़्यादा ही हो रहा है ना बहुत कुछ। कहाँ से लाएंगे? हमारे पास काम धंधा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप हुकूमत से अपील करते हैं कि इसकी कीमत कम कर देना चाहिए? कम करना चाहिए ना, सरकार को भी तो कम करना चाहिए। पब्लिक कहाँ से लाएगा इतना पैसा पेट्रोल के लिए भरने के लिए? रोज़ रोज़ का खाने के लिए वांदे इधर, तो पेट्रोल कहाँ से भरेंगे? अच्छा रमेश जी, ऐसा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग हो रही है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम बढ़े, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसको फौरी तौर पर इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को? एक्शन तो लेना चाहिए ना, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर ये सब नहीं चलेगा तो फिर इधर तो फिर वो सभी वही है, वो हाल होएगा। तो आप फिर हम लोग का इधर नुकसान हो रहा है ना सब। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा भरने के लिए? शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, हम लोग पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती हुई कीमत को कवर कर रहे हैं और अभी इस वक्त जो मैं टैक्सी में सफ़र कर रही हूँ और अब तक मैं दूसरे पेट्रोल पंप पे जाऊँ और वहाँ पर भी कुछ लोगों से सवाल करूँ कि इससे उनकी जेबों पे क्या फ़र्क पड़ा है। इस वक्त मैं खुद एक टैक्सी में बैठी हुई हूँ और मेरे साथ एक टैक्सी ड्राइवर है जो CNG भी इस्तेमाल करते हैं प्लस डीज़ल भी हैं। तो मैं जानती हूँ कि इस बढ़ती हुई कीमत से उनकी जेब पर क्या असर पड़ा है, उनकी बचत पर क्या असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? रामनारायण पाल। तो राम साहब, आपको क्या फ़र्क पड़ा है जब ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, तो उससे आपकी बचत पे कुछ फ़र्क पड़ा है, आपकी जेब पे क्या फ़र्क पड़ा है? महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है, डीजल पेट्रोल की तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, प्लस CNG भी बोले बजट आने के बाद बोले कम हो जाएगा, लेकिन आज भी कम नहीं हुआ है। हाँ, सरकार का यहाँ का बजट आने के बाद भी बोले कि CNG का कम होगा, लेकिन कुछ भी कम नहीं हुआ। डीजल पेट्रोल और CNG बढ़ते ही जा रही है। तो आपकी कोई अपील है सरकार से कि इसकी कीमत को कम करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, गरीबों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा
अच्छा, ये है कि जब इसकी कीमत बढ़ जाती है तो खास करके खाने पीने वाली अशिया जैसे सब्जी हो गई और जो हाँ, पेट्रोल डीजल महंग हो जाने की वजह से सब्जियां सब महंग मिल रही हैं, क्योंकि आना जाना तो उन्हीं गाड़ी से है। गाड़ी का किराया बढ़ेगा तो ये है ओनली कि आपका भाजी सब्जी महंगा सब मिलेगी। तो ये कह सकते हैं ना कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो उथल पथल हो जाती है, इंसान की मुतासिर हो जाती है। वो तो है ही है, जब देखो कमाई कम होता है आदमी घर में क्या होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, कम खर्च के हिसाब से कमाई नहीं बच रहा है। महंगाई इतना है, डीजल और पेट्रोल सीएनजी का तीनों बहुत तेज भाग रहे हैं, और रसोई गैस भी भाग गया, सब महंगाई ही है। तो मतलब आपका ऐसा कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अब कुछ तो कम करना चाहिए, लेकिन कुछ भी कम नहीं है, न केंद्र करने राज कर रही है, दोनों में से कुछ नहीं। जी बिल्कुल, शुक्रिया जनाब। क्या नाम है आपका? अंसार। हाँ, तो निसार अंसार। अंसर भाई, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है तो इससे आपको क्या दिक्कत आ रही है? चूँकि आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, रोज़ाना आना जाना होता है और सामान की लोडिंग होती है, तो इतनी बढ़ती हुई कीमतों ने आपकी जेब पर और आपकी बचत पे क्या असर डाला है? बचत पे असर ये डीजल जो 60 रुपये भाड़ा था, 60 रुपये जब भाव था वही भाड़ा है, आज भी वही भाड़ा है, 92 रुपये 92 रुपये में है। भाड़ा तो बढ़ा ही नहीं। यहाँ गाड़ियों का हफ्ता ही डालना मुश्किल है। अब ये सोचो क्या हो रहा है, 1 रुपये 30 रुपये लगभग बढ़ गया, 32 रुपये भाड़ा वही है, जेब का ही तो जा रहा है सब। आपका मानना ऐसा है कि अगर कीमतें डीजल की बढ़ाई जाती है, पेट्रोल की बढ़ाई जाती है तो किराया भी बढ़ा दिया जाए? बढ़ना चाहिए, किराया बढ़े, हमको क्या दिक्कत। लेकिन किराया बढ़ता है तो आम लोगों को इससे परेशानी आती है, तो आप चाहे तो मेरे चैनल के माध्यम से सरकार से अपील कर सकते हैं कि इसकी कीमतों पे नज़र की जाए और कम किया जाए। अगर गवर्नमेंट सस्ता नहीं कर पा रही है तो हमको भी तो राहत मिलना चाहिए, भाड़ा हमको भी तो बढ़ना चाहिए। अकेला ही आदमी कहाँ तक भरेगा? 32 रुपये तो 1 लीटर पे 32 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं, आज भी भाड़ा वही है, जो पहले था वो आज भी वही है। अच्छा, ये भी है कि देखिए जो पूरे आलमी सतह पे देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ चुकी है, क्योंकि इसकी एक वजह यूक्रेन और रूस की जंग भी बताई जा रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये जंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है हुकूमत फैसला ले सकती है कि कम हो जाए, या फिर आपको ऐसा है डर या खदशा लगा हुआ है कि और भी जा सकता है इसका दाम? कम तो होगा नहीं, बढ़ेगा ही वापस। आपको ऐसा लगता है कि इसका दाम और बढ़ेगा? कम नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि इसने आपकी जेब और बचत सब पे असर डाला हुआ है? लोगों पे असर पड़ रहा है। जब भाड़ा ही नहीं बढ़ेगा, हम डीजल तो उतना ही लग रहा है मेरा आने जाने का, डेली आने जाने का डेली उतना लग रहा, भाड़ा वही है पुराना ही, तो जेब का ही तो जा रहा है सब। ठीक है, शुक्रिया। आप बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।